नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आप सभी का श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर लर्निंग वीडियोस में जुड़ने पर स्वागत करता हूं। आज सीनियर सेकेंडरी फिजिक्स भौतिकी में जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस जेईई प्रवेश परीक्षा के लिए इस हिंदी भाषा की बेहद ज्ञानवर्धक वीडियो में अपने अनुभव, विषय समझ, सामर्थ्य और समर्पण को इकट्ठा करके परीक्षाओं में आने वाले एक प्रश्न प्रारूप को समझते हैं। विद्युत चुंबकीय अध्याय में चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स घनत्व को अध्यारोपण के सिद्धांत से सदिश रूप से किस तरह से जोड़ते हैं, उसे समझने में गणितीय कौशल और विषय की बारीक गहराइयां सभी को समझते हैं। शुरू करते हैं। हमें इस तल के अभिलंब दो सीधे अनंत लंबाई के समांतर चालक दिए हुए हैं, जिन्हें हमने क्रमशः निर्देशांक 0a और 0-a पे एक दूसरे से 2a दूरी के साथ रखा है। इनमें एक ही मान I की धारा विपरीत दिशाओं में, यहाँ a चालक में तल के अभिलंब ऊपर की तरफ हमारी तरफ धारा है, वहीं b चालक में धारा तल के अभिलंब अंदर की तरफ, जिसे क्रॉस से इंकित किया है, वैसी धारा है। इन धारावाही चालकों से इस बिंदु पर जो इनके जोड़ने वाली रेखा के लंब सम द्विभाजक पर 2a दूरी पर निर्देशांक 2a 0 रखता है, वहां परिणामी चुंबकीय प्रेरण की मान की गणना करनी है। बायोट और सावर्ट के नियम के सदिश रूप के अनुसार एक धारा अल्पांश का चुंबकीय प्रेरण की दिशा धारा अल्पांश सदिश और परीक्षण बिंदु को बताने वाले दूरी सदिश के सदिश गुणनफल से प्राप्त होती है, और इस सदिश गुणनफल के परिणामी सदिश चुंबकीय प्रेरण की दिशा उस तल जिस पे धारा अल्पांश और दूरी सदिश स्थित होते हैं उस तल के अभिलंब, यहाँ n माने नॉर्मल, अभिलंब दिशा में होगी। चुंबकीय प्रेरण की इस अभिलंब दिशा को ज्ञात करने के लिए हमें धारा लंबाई और दूरी सदिश के तल की कल्पना करनी चाहिए। जब हमें इस तल के अभिलंब ऊपर की तरफ धारा से तल पर स्थित इस बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण निकालना है, तो हम इस तल के अभिलंब एक ऐसे पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसके तल में ऊपर की तरफ जाने वाली धारा लाल तीर से और धारा से परीक्षण बिंदु को जोड़ने वाला दूरी सदिश नीले तीर से दोनों स्थित हैं। और अब हमारा चुंबकीय प्रेरण जो इस धारा से इस बिंदु पर बनेगा, उसकी दिशा इस तल के अभिलंब या तो इस दिशा में होगी या इसके ठीक विपरीत तल के लंबवत इस दिशा में होगी, और इस दिशा का आकलन हम मैक्सवेल के सीधे हाथ के नियम के अनुसार कर सकते हैं। मैक्सवेल के सीधे हाथ के अंगूठे नियम के अनुसार एक सीधे धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए सीधे चालक की धारा की अनुदिश सीधे हाथ के सीधे अंगूठे को कर देते हैं, और सीधे हाथ की मुड़ी हुई अंगुलियां चालक के चारों तरफ सकेंद्रीय वृत्त में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। और किसी एक बिंदु विशेष पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए जो स्पर्शजा हम बनाते हैं वो हाथ की इस किनार की स्थिति से प्राप्त की जा सकती है। हाथ की इन अंगुलियों को काले नाक के फन को हमलावर स्थिति में रखते हुए अगर बनाएं तो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अंगुली की ये किनार यहाँ इस बिंदु पे इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी, और अगर हम अंगुलियों को घुमाएं तो अलग अलग स्थान पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त हो सकती है। इस प्रश्न में इस तल के अभिलंब धारा की इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस काल्पनिक तल जिसमें धारा और दूरी सदिश दोनों हैं उसके अभिलंब होगी, और जब अंगूठा धारा की दिशा में है और ये मुड़ी हुई अंगुलियों की ये किनार यहाँ लाई जाएगी तो ये इस दिशा में इस तल के अभिलंब चुंबकीय प्रेरण की दिशा बता देगी। इसी तरह इसी परीक्षण बिंदु पर दूसरे चालक B की धारा जो तल के अभिलंब अंदर की ओर है उसका चुंबकीय प्रेरण ज्ञात करने के लिए हमने एक ऐसे काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल की कल्पना की जिसमें धारा सदिश यहाँ लाल तीर की दिशा में ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ और दूरी सदिश परीक्षण बिंदु को धारा लंबाई से जोड़ने वाली रेखा दोनों स्थित है, और हमारा चुंबकीय प्रेरण इस तल के अभिलंब इस दिशा में होगा या ठीक विपरीत दिशा में होगा, उसे ज्ञात करने के लिए हम सीधे हाथ का अंगूठा नियम जब इस्तेमाल करते हैं तो चालक को इस तरह से पकड़ा गया है कि तल के अंदर की तरफ जाने वाली सीधी धारा के अनुदेश सीधे हाथ का सीधा अंगूठा हो गया है, और ये मुड़ी हुई अंगुलियों की किनार यहाँ इस तल के अभिलंब काले नाग के फन की भांति चुंबकीय प्रेरण की दिशा B स्थिति के चालक के कारण BB हमें दिखा रही है। तो हमने सीधे हाथ के नियम के अनुसार पाया कि ऊपर की दिशा में जाने वाली ये धारा इस तल के अभिलंब चुंबकीय प्रेरण BA स्थिति के चालक के कारण BA, और B स्थिति के चालक की तल के अभिलंब अंदर की तरफ जाने वाली धारा इसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण की दिशा इस काल्पनिक तल के अभिलंब यहाँ इस दिशा में पैदा कर रही है। तो हमारे इन दोनों धारावाही चालकों के चुंबकीय प्रेरण की दिशाएं हमें अलग अलग
प्राप्त हो गई हैं और इन अलग अलग दिशाओं में कार्यरत सदिश चुंबकीय प्रेरण की परिणामी चुंबकीय प्रेरण ज्ञात करने के लिए जब हम अध्यारोपण का सिद्धांत इस्तेमाल करेंगे तो वो बताएगा कि जो एकल चुंबकीय प्रेरण अलग अलग चालकों के प्राप्त हुए इन्हीं का सदिश योग हमारा परिणामी चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा। ये परीक्षण बिंदु दोनों चालकों के सापेक्ष सममित स्थिति रख रहा है। दूरी और दोनों चालकों की धारा एक समान होने के कारण दोनों चालकों के चुंबकीय प्रेरण का मान और इस लंब समद्विभाजक के साथ कोण एक समान है और ऐसी स्थिति में अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार ए और बी दोनों स्थितियों के धारावाही चालक अगर एक साथ चुंबकीय प्रभाव बनाएंगे तो उनका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग धारावाही चालकों के चुंबकीय क्षेत्र ए के इसी जगह पे बी ए और बी स्थिति के धारावाही चालक का बी बी का सदिश योग परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा। सदिश योग करते समय इन दोनों चुंबकीय प्रभावों को हम क्रमशः एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अनुदिश घटक रूप में ले लेंगे और दोनों चुंबकीय क्षेत्र के वाई घटक ए स्थिति की आई धारा के चुंबकीय क्षेत्र बी ए का वाई घटक बी ए वाई और बी स्थिति की आई धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र बी बी का वाई घटक बी बी वाई परस्पर बराबर मान के होंगे और विपरीत दिशाओं के होंगे तो इन दोनों के असर जुड़ने पर सदिश जोड़ के तहत निरस्त हो जाएंगे। वहीं दोनों चुंबकीय प्रेरणों के अक्षीय घटक अगर चुंबकीय प्रेरण एक्स अक्ष की इस दोनों चालकों को जोड़ने वाली लंब समद्विभाजक रेखा के साथ थीटा कोण बनाता है तो अक्षीय घटक बी cos थीटा हो जाएंगे। दोनों के मान एक समान है, दोनों के थीटा एक समान है तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक ही दिशा के सदिशों को जोड़ने पर दोगुना हो जाएगा। इस चुंबकीय प्रेरण के ये त्रिज्य सदिश अभिलंब है और इस एक्स अक्ष के साथ दोनों चालकों को जोड़ने वाली ये रेखा अभिलंब है तो इन दोनों के बीच का कोण थीटा यहां जोड़ने वाली रेखा और त्रिज्य सदिश के बीच के कोण के बराबर होगा। तो अगर ये कोण थीटा है तो इस त्रिभुज में कोस थीटा का मान आधार बटा कर्ण से हम निकाल सकते हैं और अगर ये परीक्षण बिंदु की चालक से दूरी कैपिटल आर हो तो आर लंबवत दूरी पे एक अकेले चालक का चुंबकीय प्रेरण म्यू 0 I/2 आर हो जाएगा। अनंत लंबाई के सीधे चालक के मध्य स्थितियों पे आर लंबवत दूरी पे आई धारा के कारण बनने वाला चुंबकीय प्रेरण और कोस थीटा का मान त्रिभुज में आधार बटा कर्ण ए बटा आर हो जाएगा और किसी एक चुंबकीय क्षेत्र के अक्षीय घटक को दो गुना करने पे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। यहाँ आर का मान √5 a लिखने पर हल करने पर एक ए से एक अंश और हर में काटने पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र म्यू 0 I/5 पाई a दोनों घटकों के ठीक बीच में लंब समद्विभाजक एक्स अक्ष की दिशा में हमें प्राप्त हो जाएगा। पिछले उदाहरण में परिवर्तन करके एक नया प्रश्न बनाया जा सकता है। पिछले प्रश्न में दो समांतर अनंत लंबाई के चालकों में तल के अभिलंब धारा परस्पर विपरीत दिशा में थी। इस बार हमने दोनों चालकों में धारा एक ही मान और एक ही दिशा में तल के अभिलंब बाहर की तरफ हम दर्शकों की तरफ कर दी गई है। शेष परिस्थितियां वही हैं। निर्देशांक 0a और 0-a पे रखे हुए ये दोनों चालकों के कारण इनको जोड़ने वाली रेखा के लंब समद्विभाजक पर 2a दूरी पर जो निर्देशांक 2a शून्य होता है उस पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है और हम पाएंगे कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की न केवल दिशा परिवर्तित हो जाएगी। पिछली बार जब दोनों धाराएं विपरीत दिशा में थी तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र एक्स अक्ष के अनुदिश था, अब ये वाई अक्ष के अनुदिश आएगा और इसका मान पहले से 2 गुना इन परिस्थितियों में हो जाएगा। सारी स्थितियों को समझने से पहले दोनों धारावाही चालकों के चुंबकीय क्षेत्र ए स्थिति के आई धारावाही चालक का चुंबकीय प्रेरण बी ए और बी स्थिति के आई धारावाही चालक का इसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण बी बी किस प्रकार इन दिशाओं में प्राप्त हुए हैं उन्हें समझते हैं। बाद में मान की गणनाओं को भी समझ लेते हैं। इस अध्ययन तल के लंबवत एक काल्पनिक तल की कल्पना करते हैं जिसमें तल के अभिलंब बाहर की तरफ आने वाली धारा का सदिश भी है लाल तीर की दिशा में और धारावाही चालक से प्रेक्षण बिंदु को जोड़ने वाला दूरी सदिश भी स्थित है। तो इन दोनों सदिशों के सदिश गुणनफल से जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा वो इस तल के अभिलंब होगा। अब उसकी दिशा इस अभिलंब दिशा में होगी या विपरीत दिशा में होगी उसकी परख मैक्सवेल के सीधे हाथ के नियम के अनुसार की जा सकती है। सीधी धारा की दिशा में सीधे हाथ के सीधे अंगूठे को रखने पर इसके चारों तरफ बनने वाले सकेंद्रीय वृत्त के चुंबकीय क्षेत्र को मुड़ी हुई अंगुलियां प्रदर्शित करती है और किसी बिंदु विशेष पे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र उस वर्तुल पथ के स्पर्शजयी रूप में प्राप्त करने के लिए हाथ की अंगुलियों को काले नाग के फन की हमलावर स्थिति में अगर कर लिया जावे तो ये जो बढ़ी हुई अंगुलियों की किनार है वो इस तल के अभिलंब इस दिशा में ए स्थिति के आई धारावाही चालक के चुंबकीय प्रेरण बी ए की इस काल्पनिक तल के अभिलंब जिसमें धारा सदिश और दूरी सदिश स्थित है दिशा बता रहा है। इसी तरह से तल के अभिलंब ऊपर की तरफ
आई धारा वहन करते हुए इस बी स्थिति के चालक की 2a शून्य स्थिति पे चुंबकीय प्रेरण की दिशा ज्ञात करने के लिए इसके अभिलंब एक तल की कल्पना की गई, जिसमें बी स्थिति की धारा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर और धारावाही चालक से परीक्षण बिंदु को जोड़ने वाला दूरी सदिश दोनों स्थित है। अब इस चालक का चुंबकीय प्रेरण इस बिंदु पे इस तल के अभिलंब इस दिशा में आएगा। इसे ज्ञात करने के लिए हम जब चालक को दाहिने हाथ में पकड़कर अंगूठे को धारा की दिशा में ऊर्ध्वाधर ऊपर रखते हैं तो मुड़ी हुई अंगुलियों की किनार को वर्तुल पथ पे स्पर्शजयी बनाते हुए हमलावर काले नाग के फन की जैसे करने पर ये दिशा अंगुलियों की कोर की दिशा से हमें इस बिंदु पे चुंबकीय प्रेरण की प्राप्त हो जाएगी। तो बी स्थिति के धारावाही चालक का चुंबकीय प्रेरण बी इस दिशा में प्राप्त हो जाएगा। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार दोनों धाराएं ए स्थिति के चालक की आई धारा तल के अभिलंब ऊपर की तरफ और बी स्थिति की आई धारा तल के अभिलंब ऊपर की तरफ के कारण इस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र दोनों चालकों के द्वारा उत्पन्न अलग अलग चुंबकीय प्रेरण का सदिश योग होगा। और इस सदिश योग को ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों चुंबकीय प्रेरणों को चालकों को जोड़ने वाली रेखा का जो लंब समद्विभाजक रेखा है उसके अनुदिश एक्स अक्ष के अनुदिश घटक अगर देखें तो सममिति के कारण दोनों चुंबकीय प्रेरण एक समान मान के हैं और दोनों इस अक्ष के साथ कोण भी एक समान बना रहे हैं। तो इन दोनों के ये जो कोसाइन घटक हैं एक्स अक्ष के अनुदिश घटक ए स्थिति के धारावाही चालक का चुंबकीय प्रेरण बी ए का अक्षीय घटक बी ए एक्स और बी स्थिति के इस धारावाही चालक से बनने वाले चुंबकीय प्रेरण का इस बिंदु पर जो रूप है बी बी उसका अक्षीय घटक बी बी एक्स दोनों परस्पर बराबर मान के और विपरीत दिशा के होने के कारण परिणामी जोड़ में एक दूसरे के असर को निरस्त कर देंगे। वहीं इन दोनों चुंबकीय प्रेरण का इस लंब समद्विभाजक एक्स अक्ष के अभिलंब वाई दिशा में घटक तो वो क्रमशः बी ए वाई और बी बी वाई एक ही दिशा में एक समान मान के दो सदिश होंगे। समान दिशा के सदिश साधारण तरीके से जोड़ने पर बराबर मान होने पर दो गुने हो जाएंगे और अगर ये कोण थीटा है तो इस चुंबकीय प्रेरण का थीटा कोण के साथ घटक तो कोस थीटा रूप था और इस रेखा के लंब दिशा का घटक साइन थीटा रूप हो जाएगा। तो इसका एक रूप बी ए वाई मान में बी ए साइन थीटा के बराबर होगा। एक अनंत लंबाई के सीधे चालक के मध्य स्थितियों पे आर अभिलंब दूरी पे चुंबकीय प्रेरण का मान म्यू 0 I/2 r होता है और अगर ये कोण थीटा है तो चुंबकीय प्रेरण के अभिलंब दूरी सदिश है और इस रेखा के अभिलंब दोनों चालकों को जोड़ने वाली रेखा है। तो ये थीटा और ये थीटा एक बराबर मान के कोण है। तो इस त्रिभुज में हम साइन थीटा को लंब बटा कर्ण से लंब 2a और कर्ण r √5a लिखें तो साइन थीटा का मान 2/√5 हो जाएगा और ba की जगह म्यू 0 I/2 में r √5a और साइन थीटा में 2/√5 वैल्यू रखने पे और हल करने पे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र y दिशा में 2 म्यू 0 I/5a पिछले मान से 2 गुना और x की बजाय y दिशा में हमें प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है सहज तरीके से समझ का विस्तार भौतिकी विषय में आपकी रुचि को बढ़ा रहा है और हमारी अनुभव, विषय समझ और सद्भावना आपकी परीक्षा सफलता में सहायक बनेगी। हमारी दूसरी सीखने की वीडियो भी इतनी ही लाभकारी हैं जिन्हें आप अपने अध्ययन में तो इस्तेमाल करें ही, अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आपको हमारी ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग क्लासेस और एग्जाम सेंट्रिक डेडिकेटेड नोट्स की आवश्यकता महसूस होती है तो चैनल की मेंबरशिप नीचे ज्वाइन बटन दबाकर मामूली खर्च में प्राप्त करें। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।